पीछे पीछे बहुत सारी क्लासेस में मैंने बताया था कि एक बड़ा दुर्योग जन्म कुंडलियों में बनता है जब तीसरे और 10वें भाव का स्वामी एक साथ बैठ जाए किसी भी भाव में, तो वो दुर्योग क्रिएट करता, बताया था मैंने है। अब तीसरा भाव तो पराक्रम का है, 10वां भाव तो कर्म का है, नाम का है, पद का है, प्रतिष्ठा का है, फिर ये क्यों खराब है? तीसरा भाव 8वें से 8वां है कि नहीं? तीसरा भाव 8वें से 8वां है और 10वां भाव तीसरे से 8वां है। एक ज्योतिष में सिद्धांत होता है अष्टम से अष्टम का सिद्धांत, है ना, और ये बहुत बलवान सिद्धांत है, पावरफुल सिद्धांत। तो 8वें से 8वां और तीसरे से 8वां, यानी 8वें से 8वां कौन सा है? तीसरा। और तीसरे से 8वां कौन सा? 10वां। तो ये जीवन में सडन प्रॉब्लम्स, दुख, दरिद्रता, कष्ट, गरीबी, बड़ी बीमारियां, सभी तरह की समस्या खड़ी कर सकते हैं। जन्म कुंडली में, जिसकी भी कुंडली में, भगवान ना करे किसी की कुंडली में हो, लेकिन अगर तीसरे और 10वें भाव का स्वामी साथ में बैठ गए, निश्चित रूप से जन्म कुंडली में दुर्योग क्रिएट होता है कि नहीं होता है? और इसे शास्त्रों ने, वैदिक ज्योतिष ने प्रबल दुर्योग माना है। अब यहाँ पे एक खेल होता है कि सिंह लगन की कुंडली में शुक्र और कुंभ लगन की कुंडली में मंगल अकेले ही तीसरे और 10वें भाव के स्वामी हैं। और सच्चाई है कि इनकी कुंडली में, सिंह लगन की कुंडली में शुक्र जहां बैठा होगा वहां, और कुंभ लगन की कुंडली में मंगल, ये निश्चित रूप से दुर्योग का कारण बनते हैं। और जितने भी कुंभ लगन वाले हैं, कोई हमारी क्लास में कुंभ लगन के लोग हैं? कितने लोग हैं? अच्छा, ये विशाल जी सिंह लगन वाले हैं, ओके। और कुंभ लगन का कौन है? शीतल जी हैं, ओके। और भी कोई है? कुंभ लगन के जो भी लोग हैं इस क्लास में और सिंह लगन के जो लोग हैं, उनके लिए मैं कुछ बातें बता रहा हूं। अब कुंभ लगन के लिए तीसरे 10वें का स्वामी दुर्योग कारक कौन है? मंगल। सिंपल सी चीज बता रहा हूं, लाल मिर्ची पाउडर आप खाने में ज्यादा खाना शुरू कर दो, जो कुंभ लगन वाली। अगर आपको एसिडिटी, आपके शरीर में तामसिकता, बार बार ऐसे मतलब यूं लगना कि शरीर में जलन लगी है, ये सब चीजें क्रिएट होती है ना, नॉर्मली भी होती है वैसे कुंभ लगन वाली, क्योंकि एयर एलिमेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनिए कि कुंभ लगन के जो लोग हैं, ये बस ज्यादा व्यायाम करना शुरू कर दें, जिम करना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि मंगल व्यायाम का कारक है कि नहीं? तो उनका मंगल आज डाउन है। तो जितने भी लोग जो कुंभ लगन हुए, ये बहुत ज्यादा जिम करना, दौड़ भाग करना, एक्सरसाइज करना, अपने वजन को नियंत्रित करने के लिए अपने ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देंगे। अगर 2-3 महीने में ही इनके जीवन में समस्याएं ना बनने लगे, दिन बुलाई तकलीफें ना आने लगे, खर्चे ना बढ़ जाएं, अचानक से जीवन में कोई ना कोई सडन इवेंट ना हो जाए, काम धंधे में नुकसान ना हो जाए, तो मुझे बता दीजिएगा। अब ठीक यही सिंह लगन के लिए शुक्र है। अब शुक्र व्यायाम का कारक नहीं, शुक्र किसका कारक है? शुक्र स्त्री का कारक है, लग्जरी का कारक है कि नहीं? अब ये आदमी खुद को ज्यादा सजा सवरा के रखना शुरू कर दो, बस परफ्यूम ज्यादा लगाना शुरू कर दे, स्त्री पक्ष से जो है ज्यादा मेल जोल बढ़ाना शुरू कर दे। या फिर ये व्यक्ति क्या करे, या फिर ये व्यक्ति अपने जो कर्म क्षेत्र इसका है उसके विपरीत जाके कार्य करने लगे।
अपनी पत्नी की बात को डिनाई कर दे, है ना? ये व्यक्ति दही ज्यादा खाना शुरू कर दे, ये व्यक्ति गुड़ खाना शुरू कर दे, और ये नहीं तो इसकी पत्नी गुड़ खाना शुरू कर दे। अगर ना इसे नुकसान करे तो मुझे बता देना, क्योंकि जो चीज दुर्योग क्रिएट कर रही है अगर आप उसे ही बल देने लगेंगे। अब जैसे मान लीजिए भाई किसी की कुंडली में गुरु बादकेश है, मेलेफिक है, तकलीफ दे है, और वो आदमी करने लगे बहुत ज्यादा पूजा पाठ, वो आदमी करने लगे जी गुरु को बलवान, गुरुवार के दिन पीली बनियान पहनना शुरू कर दे, हैं? दे पूजाएं कर रहा है, दे घंटियां बजा रहा है कि भगवान को जगा के मानूंगा, तो गुरु कोई उसके लिए अच्छा थोड़ी करेगा, वो और उसकी बैंड बजाएगा। जैसे जिसका भी सूर्य मेलेफिक है, मान लीजिए किसी कुंडली में सूर्य नीच राशि, किसी की कुंडली में सूर्य कन्या राशि, किसी की कुंडली में सूर्य सप्तम भाव में, किसी की कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष से ग्रसित होकर कष्टदायक हो रहा है। ध्यान से सुनिए, अब ये आदमी जी डेली सुबह उठ के सूर्य को अर्घ दे रहा है, होती है ना कई लोगों को हैबिट होती है। अब जब आप अपने मेलेफिक प्लेनेट को पावर देना शुरू कर देंगे तो वो तो आपकी बैंड बजाएगा कि नहीं बजाएगा फिर वो। अब आप जा रहे हो जी एक ज्योतिषी के पास कि साहब जीवन में बड़ी दिक्कतें आ रही, क्या करें, वो ज्योतिषी भी समझ नहीं पाएगा क्या दिक्कत आ रही, क्योंकि उसे क्या पता आप अर्घ के दे रहे हो रोज। चीजों को समझना शुरू करें। आपकी कुंडली के लिए गुरु अगर बेनिफिक है तो कोई जरूरी नहीं आपकी कुंडली के लिए भी हो, और राहु अगर मेलेफिक है तो कोई जरूरी नहीं आपकी कुंडली के लिए हो, है कि नहीं? तो जीवन में सिद्धांतों को समझना शुरू करें, ठीक है? वैसे भी अगर आप देखेंगे, और जो मैंने देखा है जीवन को प्रैक्टिकली और समझा है, जो बड़े लेवल के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, व्यापारी हैं, हाँ ठीक है वो 100, 200, 500, 1000 करोड़ के मालिक बन गए, उसके बाद अलग बात है। अदरवाइज मैंने उन्हें नहीं देखा कि वो जाके जो है जिमों में 4-4 घंटे अपना समय, उनके लिए वो 4 घंटे कोई बिजनेस डील के लिए होता है। हाँ वो गोल्फ खेलने जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे उनके स्टेटस के लोग आते हैं, वहां पे वो गेम नहीं खेल रहे होते, वहां पे वो डीलिंग्स कर रहे होते, बिजनेस डील्स हो रही। कभी अगर आप देखें तो आप बड़े क्लब्स में जाइए जिनकी मेंबरशिप बड़े बिजनेसमैन लोग लेके रखते हैं, वो वहाँ जाते हैं सैटरडे संडे, वहाँ पे गेम्स होते हैं, पार्टीज होते हैं, वो वहाँ पे गेम्स खेलने नहीं जा रहे, उनको बड़ी डील करनी होती है, बड़े स्पॉन्सर्स चाहिए, पार्टनर्स चाहिए, है कि नहीं? आम आदमी क्या लगता है कि अरे यार ये देखो ये तो दारू की पार्टी कर रहे हैं। अरे वो दारू की पार्टी नहीं कर रहे मेरे भाई, वो जो कर रहे हैं वो तेरी समझ से बाहर है ना? इसीलिए तू सुबह 9 बजे उठ के तैयार होकर ऑफिस चला जाया कर, है ना, और 6 बजे लॉग आउट करके वापस आ जाए, है कि नहीं?